Hey there, welcome back to your teacher HT, where we make learning English as easy as chatting with a friend. I'm your teacher, and today we are going to have a fun little chat about something you might not think about often: abstract nouns. Ever wondered what words like love, happiness, and courage have in common? They're all abstract nouns. Okay? लव है, करेज है, हैप्पीनेस है, ये सारी चीजें क्या हम टच कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, इन तीनों वर्ड्स को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलते हैं, तो उसके बारे में सिंपली धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स ब्रेक दैट डाउन टुगेदर. ओके, मैं और आप मिलके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आज सॉल्व करने वाले हैं. एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? भले ही ये नाउन का कंपोनेंट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन था, फिर हमारा कोई और भी नाउन जैसे कि प्रॉपर था, ये सब नॉर्मल सा कॉमन सा नाउन लगता था. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ना थोड़ा अपने आप में फैंसी है. जैसे हम अपने बगल वाले भैया से मोमो ले लेते हैं, ठीक है, एक प्लेट मोमो खरीद लेते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, मोमो खाना है, ठीक है, मोमो खा लेते हैं. लेकिन वहीं पर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो मोमो का नाम बन जाता है डिमसम. तो वही डिफरेंस है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुनने में बड़ा फैंसी है, लेकिन है क्या? इट्स जस्ट अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट समथिंग यू कांट टच और सी, जो आप देख नहीं सकते हैं, जो आप टच नहीं कर सकते हैं. ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये चीज है फीलिंग्स के बारे में, आइडियाज के बारे में और क्वालिटी के बारे में. समझे? फॉर एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी. व्हेन वी से टीम वर्क, जैसे टीम वर्क बोलती हूं मैं, या फिर सोच लो फ्रीडम, और वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू कांट होल्ड इन योर हैंड, जो आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते, बट यू डेफिनेटली नो दे एग्जिस्ट, राइट? पता है हमें कि लेकिन है चीजें, राइट? फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं लव. ओके, अब लव जो है, लव हम अपनी फैमिली से करते हैं, अपनी कंट्री से करते हैं, क्रिकेट ऑफ कोर्स. लव जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग के बारे में बताता है. अपनी फीलिंग, किसी से प्यार करना, उसको जताया जा सकता है. क्या आप उसको देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं देख सकते हैं, राइट? सेकेंड इज विजडम. हाउ अबाउट विजडम? हम अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. आप रेस्पेक्ट करना क्या आप देख सकते हो क्या? उनकी जो एडवाइस है उसको फील कर सकते हैं, उसको ओबे भी करते हैं. वो भी हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टेक फॉर इंस्टेंस फ्रीडम. फ्रीडम एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा वर्ड है. अब हर इंडिपेंडेंस डे में हम लोग फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं, एक आइडिया जो हम सबको बहुत पसंद है. तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये हुआ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके बच्चे, समझे? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैप्पीनेस. अब खुशी किसको नहीं प्यारी, बताओ? मुझे भी, आपको भी, सबको, राइट? सो चाहे वो खुशी फैमिली से मिलती हो, चाहे फ्रेंड से मिलती हो, या फिर एक अच्छा दिन बिताए जाने पे मिलती हो, हैप्पीनेस वो है जो हम फील कर सकते हैं, ठीक है. अगर कोई हंसता है तो आपको लगता है कि वो खुश है, ठीक है. तो हैप्पीनेस जो है, क्या हम टच कर सकते हैं हैप्पीनेस को? नहीं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है. द लास्ट एग्जाम्पल इज करेज. अब करेज क्या है? सोल्जर्स की, सिपाहियों की कहानी सुनते हैं, राजा की, मंत्री की, ऐसे बहुत सारे आर्मी की कहानियां सुनते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनते हैं. अब एक क्वालिटी है जिसको हम एडमायर कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको देख सकते हैं? करेज को क्या आप देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख सकती. क्या आप देख सकते हैं? ऑल राइट, ये थे आपके बहुत प्यारे प्यारे से सिंपल से एग्जाम्पल. अब एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, हाँ, रैप अप करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है. कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं? आप कंफ्यूज हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में. बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको मिक्स नहीं कर देना. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो डिफरेंट है, एडजेक्टिव जो है डिफरेंट है. जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल लेके योर टीचर समझाती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके, लेकिन ब्रेव जो है एक एडजेक्टिव है. अंडरस्टूड? इजी मिस्टेक इसी से भी हो जाती है, लेकिन
मेरे स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करते हैं, सो कीप दैट इन माइंड. ओके. Of course, the second mistake which you make is mixing up concrete and abstract noun. Concrete और abstract noun में भी आप जो है कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं. अब इसमें भी आपको गलती नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल laughter. ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक आइडिया है लाफिंग का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना. लेकिन जो एक्चुअल साउंड है, जो हंसने का जो एक्चुअल साउंड है वो कॉन्क्रीट है. ओके, सो लाफ इज कॉन्क्रीट एंड लाफ्टर इज what? It is abstract noun. Understood? अब बात करते हैं abstract noun everyday language में कैसे यूज किया जाता है. ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट abstract nouns are everywhere in our daily lives. मतलब हर एक जगह पे, हर एक चीज पे, हमारी डेली लाइफ में हम abstract noun जरूर यूज करते हैं. जैसे कि ट्रस्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पीस हो गया. ये ऑल द टाइम वी यूज इट, राइट? We use it, right? So we don't always think about them as abstract nouns, but we just use it in our daily lives. Abstract noun तो पूरा मैं आपको समझा ही चुकी, right? Abstract noun समझा दिया, उसके एग्जाम्पल समझा दिए, एडजेक्टिव, abstract noun और concrete noun में जो है डिफरेंस बता दिया. अपनी डेली लाइफ में हम abstract noun कैसे यूज करते हैं अनजाने में, ये भी बता दिया. So, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो इसको थम्स अप दीजिए. And of course, don't forget to hit that subscribe button on your teacher HT and do drop a comment with an abstract noun you have used recently. I would love to hear it. Thank you.